10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors Plus 5 ignited. LV tracking. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Liftoff normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। तेबे सफल उत्क्षेपण हेउछि आपण देखुछंती ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को नेकी ये उत्क्षेपण सबुठारु ओजनिया सैटेलाइट उत्क्षेपण हला बाहुबली रॉकेट LVM-3 जरिया रे ये उत्क्षेपण हेउछि ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को नेकी महाकाश यात्रा इतिहास रचिला इसरो एवं साफ नजारा देखने को मिल सीधा रहा है। प्रसारण आपण माने देखि पारुछंती यहाँ उपस्थित मोबाइल को लोगों मिलिबो को सीधा बहुत ही सलक रोमांच का अनुभव इंटरनेट हो रहा होगा। समस्तंकर को अपेक्षा बहुत दूर थिला तक हम इस आंध्र यान रो को देख पा रहे हैं। श्रीहरिकोटारू ये और सफल मुमकिन है कि उत्क्षेपण प्रथम होईछि चरण का ब्लूबर्ड प्रतिद्वंदी 6 रो ओजन 6100 किलो Motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for एबे present mission उत्क्षेपण is हला 132.5 सबुठारु seconds. ओजनिया सैटेलाइट इतिहास रचिला इसरो सीधा सलक मोबाइल को इंटरनेट मिलिबो बाहुबली रॉकेट LVM-3 जरिया रे ये उत्क्षेपण ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को नेकी महाकाश यात्रा इतिहास रचिला इसरो निर्धारण करते हुए जोगाजोग क्षेत्र रे मिशन को पूरा ये करने के लिए वैप्लविक अग्रसर है। परिवर्तन आसीबो सैटेलाइट रु सीधा मोबाइल को मिल पारिबो इंटरनेट सेवा यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 परफॉर्मेंस नॉर्मल। चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The Proceed. L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से- guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ
अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया Plus गया 5 है। minutes. Shower and footbed ground stations L1 continue to shut off. acquire data. L1 10 stage separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन Plus जैसे 7 minutes. लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है। लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को ଏବେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡକୁ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଗଲା ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3 ଜରିଆରେ ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। kilonewton thrust and adds significant data V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission.